मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। अभी फिलहाल हल्द्वानी में शिफ्ट हुआ हूँ। और सर 4 साल पहले लगभग ये मशीन से मैं इंट्रोड्यूस हुआ था सर। तो मैं बेसिकली पिथौरागढ़ पे अपना शोरूम है, रेस्टोरेंट और बार भी है वहाँ पर। तो 4 साल पहले जब पंजीत ने मेरे को ये मशीन दिखाई थी सर, तो डे 1 में ये मशीन क्लिक कर गई थी सर मेरे को। क्योंकि बिज़नेस करते हैं, तो इतना मालूम था कि यार जैसे मैंने देखा था, तो लगा था यार ये कुछ करेगी काम। तो मेरे उनसे कुछ सवाल थे सर। मैंने पहला सवाल उनसे किया था कि भाई साहब ये बताइए, पिथौरागढ़ में मशीन कितनी लगी है? तो सर मजे की कहानी है कि पिथौरागढ़ में उस समय एक भी मशीन नहीं लगी थी। मैं पहला आदमी था जो मशीन परचेस कर रहा था। मेरा उनसे दूसरा सवाल था कि मैंने कहा सर इंडिया में कितनी लग गई है? तो 35,049 नंबर की इंडिया में मशीन मेरी है सर। फिर मैंने उनसे तीसरा सवाल, मैंने कहा सर ये मशीन बिकती कहाँ कहाँ है? तो उनका तीसरा आंसर था कि 176 कंट्री में ये मशीन लगभग लगभग अभी बिकती है। तो सर एक चीज तो डिसाइड कर लिया था कि ये मशीन चाहिए, क्योंकि 35,000 लोग बेवकूफ नहीं हो सकते। 176 कंट्री के लोग बेवकूफ नहीं हो सकते। अब तू या तो बेवकूफ बन के मशीन खरीदे और परिवार को ठीक रख ले, या एक ऑप्शन और है कि होशियार बन और अपने परिवार को हॉस्पिटल के चक्कर कटवाते रहो। और सर उससे भी बुरी चीज क्या है ना सर, सबके जीवन में सर कुछ ना मेरे को लगता है प्रॉब्लम है। मेरी जीवन का प्रॉब्लम क्या था सर? टाइम। जैसे मैं सुबह की मीटिंग में बताता हूँ कि सुबह 8:30 बजे मैं घर से निकलता था सर। शाम को 5-6 बजे तक अपने शोरूम पे बैठना, शाम को 6 बजे से 8-9 बजे तक अपने रेस्टोरेंट को देखना, फिर रात के 9 बजे से रात के 1 बजे तक बार पे बैठे रहना। तो सर इसको ये अच्छी जिंदगी कहेगा गधों वाली कहेगा मुझे पता नहीं है, बट मेरी जिंदगी सर नरक हो गई थी। घर जाता था, बच्चे सोए रहते थे, आता था तो बच्चे सोए रहते थे। तो लगता था यार जीवन पता नहीं कैसे कटेगा। और सर कैंगन, अगर लोग पूछे सर कैंगन क्या देता है, तो सर आज 40 साल की एज है और रिटायर हूँ सर। शोरूम छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, रेस्टोरेंट छोड़ दिया, और कुछ नहीं करता सर, केवल कैंगन करता हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कैंगन ये देती है सर। परिवार स्वस्थ है। मेरे पिताजी, कभी कभी ये नौबत आती थी कि उनको उठा के वॉशरूम ले जाना पड़ता था, 2 आदमी की जरूरत पड़ती थी। और आज ये उनकी स्थिति है सर, 5 साल के बाद पे, अभी 4 साल के बाद पे, कि आज वो 10 किलोमीटर नॉन स्टॉप वॉक कर लेते हैं। आज उनको देख करके उनके स्टाफ के लोग कहते हैं भाई साहब अभी तक रिटायर नहीं हुए क्या? तो पिताजी कहते हैं 71 साल हो गए हैं। तो उनको प्राउड फील होता है। और मेरे पिताजी मेरे से एक चीज कहते हैं सर, ये मैं सबके लिए कहूंगा। मेरे पिताजी कहते हैं बेटा तूने जिंदगी में क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि बहुत खुरापाती था सर, बहुत बहुत उल्टे सुल्टे काम किए। तो मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा तूने क्या जीवन में किया क्या नहीं किया, बट तूने मेरा बुढ़ापा सुधार दिया। इस बुढ़ापे में जो दर्द के साथ में जीता, बीमारी के साथ जीता, आज जो बीमारी मेरे अंदर नहीं है। तो सर ये किंगन ने मुझे दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रहलाद जी, थैंक यू वेरी मच। अभी तक कितने पैसे कमा चुके हो? सर लगभग 87 लाख रुपए सर। ग्रेट। और वो भी उस कंडीशन में जब बहुत बिजी रहता था सर। अभी 4 महीने पहले 9 अक्टूबर को मैंने 9 अगस्त को मैं निकला हूँ सर शहर छोड़ के। मतलब पार्ट टाइम में 87 लाख तक पहुंचे हो। हाँ सर। और आगे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। वेरी गुड। सर एक चीज और कहना चाहूंगा सर। लोग कहते हैं सर कैंगन बिकेगी नहीं बिकेगी। सर मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ जो हिमालय का एरिया है। हमारे यहाँ की नदियां एल्कलाइन है सर। मैं लोगों को अगर एल्कलाइन दिखाऊं तो दिखाऊं क्या सर? हमारे यहाँ का पानी माइक्रो क्रिस्टल्ड है, क्योंकि सारे झरनों का पानी हमारे यहाँ आता है। हमारे यहाँ पानी ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट है। आपने कई सारी वीडियो देखी होंगी, वो झरनों से दिखाते हैं कि यार देखो यहाँ ऑलरेडी एल्कलाइन है। हमारे यहाँ सब यही था सर। उसके बाद सर मैंने उसी एरिया में 95 मशीन भेज दी। ग्रेट। तो क्या कैसे बेचे, क्या दिखाया फिर? सर देखिए, पेस्टिसाइड तो सब घरों में आता है सर। लोग वहां भी आज बीमार है सर। मैं कहता था भाई साहब कुछ मत करो, ये पेस्टिसाइड है, ये अपने बच्चों को या तो खिला लो, या कम से कम सब्जियां तो धो लो इससे, कम से कम बाकी कुछ नहीं कर सकते हो तो। और किसी को प्रॉब्लम होती थी तो पानी देता था। बट एक ही काम किया सर, काम छोड़ा कभी नहीं सर। रोज करता था, रोज करता था, रोज करता था। भले ही एक एक डेमो होता था, बट दिखाता रोज था। बस एक चीज होती थी, तेरे को समझ में नहीं आई। जैसे अपने मांडा जी कहते हैं ना, तेरी सलाह नहीं चाहिए, तेरा साथ चाहिए। सलाह देने वाले नहीं चाहिए। मैंने कहा भैया नहीं चाहिए। मैंने कहा छोड़ो, दूसरे को चाहिए। तो साथ देने वाले ढूंढे सर अपने साथ। सही बात है। चलो ग्रेट। थैंक यू सर। ग्रेट।